नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे आपदाओं पर तैयारी, पंचायत चुनाव भारी। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और चुनाव के पहले चरण में 24 जुलाई को मतदान होना है, जिसके लिए पोलिंग पार्टियों की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों की रवानगी भी पोलिंग बूथों के लिए शुरू हो गई है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार 24 जुलाई को प्रदेश के तमाम हिस्सों में भारी बारिश की आशंका है। इसको देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने अपना प्लान बी भी जारी कर दिया है, जिसके तहत 24 जुलाई को होने वाले मतदान के दिन अगर किसी पोलिंग बूथ पर किन्हीं वजह से मतदान नहीं हो पाता है तो उस बूथ पर 28 जुलाई को मतदान कराया जाएगा और इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने आदेश भी जारी कर दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक हरिद्वार जिला छोड़ बाकी प्रदेश के 12 जिलों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायतों के सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत और सदस्य जिला पंचायत पदों पर चुनाव के लिए जारी अधिसूचना के तहत पहले चरण में 24 जुलाई को मतदान होना है और साथ ही दूसरे चरण में 28 जुलाई को मतदान होना है। साथ ही दूसरी तरफ उत्तराखंड में मानसूनी बारिश हो रही है। पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाके जलमग्न हैं। ऐसे में उत्तराखंड में मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 24 जुलाई को तमाम क्षेत्रों में भारी बारिश की आशंका है, जिसके चलते मतदान तिथियों में किन्हीं क्षेत्रों में आपात स्थिति में मतदान स्थगन की स्थिति बन सकती है। लिहाजा किसी क्षेत्र में मतदान प्रभावित होने की संभावना दोबारा मतदान कराए जाने के लिए भी निर्णय लिया जा सकता है। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 24 जुलाई को पहले चरण में प्रदेश के 49 विकासखंडों में मतदान होने हैं, जिसमें ताकुला, धौला देवी, ताड़ी खेत, भौसिया छाना, लमगड़ा, चौखुटिया, खटीमा, सितारगंज, गदरपुर, बाजपुर, लोहाघाट, पाटी, धारचूला, डीडीहाट, मुंशियारी, कनाली छीना, बेतालघाट, ओखलाकांडा, रामगढ़, धारी, बागेश्वर, गरुड़, कपकोट, मोरी, पुरोला, नौगांव, देवाल, थराली, ज्योतिर्मठ, नारायण बागड़, जौनपुर, प्रताप नगर, जखड़ीधार, धौलधार, भिलगना, चक्राता, कालसी, विकासनगर, खिरसू, पाबो, थालीसैंण, नैनीदाणा, बीरोखाल, रिखड़ीखाल, एकेश्वर, पोखड़ा, ऊखीमठ, जखोली और अगस्त्यमुनि विकासखंड शामिल है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि गढ़वाल रीजन में अगले 4 से 5 दिनों तक सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। कुमाऊं क्षेत्र में बारिश की एक्टिविटी थोड़ा कम रहने वाली है। ऐसे में गढ़वाल मंडल के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की घटनाएं धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। लिहाजा इस दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में बेवजह यात्रा न करें और अगर यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा के दौरान तमाम सावधानियां बरतें। इसके अलावा गढ़वाल मंडल के संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सावधानियां बरतने की जरूरत है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन भी मुस्तैद हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन की बैठक के दौरान हर स्थिति से निपटने के सख्त निर्देश दिए हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और जिला अधिकारी के स्तर से काम किया जाता है। सड़क मार्गों को खुला रखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग तमाम विभागों की मदद से काम कर रहा है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग की कोशिश है कि रास्ता बाधित होने के चलते किसी को भी आवाजाही में कोई दिक्कत न हो, उस दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी 1300 से अधिक सड़कें बाधित हुई हैं, जिसमें से लगभग सभी सड़कों को खोला जा चुका है। ऐसे में रास्ता बाधित होने के चलते कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर रास्ता बाधित होता है तो कर्मचारी और मशीनों के जरिए यातायात को सुचारू किया जाएगा। फीडबैक है, कहाँ क्या दिक्कतें? अभी मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, सभी से अभी बात की है
और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं, और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। तत्काल लोगों को जो बचाव और राहत के काम हैं वो करने के लिए तैयारी की जाए। एनडीआरएफ की टीमों से भी संपर्क करने के लिए कहा है। एसडीआरएफ हमारे अलर्ट मोड में है। तो गढ़वाल रीजन में जो एक्टिविटी है 5-6 दिन जो है नॉर्मल से ऊपर ही एक्टिविटी रहेगी। एक्टिव मानसून एक्टिविटी आप कह सकते हैं। लेकिन कुमाऊं रीजन में जो एक्टिविटी वो थोड़ा कम रहेगी। तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे तो नॉर्मल के आसपास एक्टिविटी मिलनी चाहिए लगातार 4-5 दिन आगे। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो रास्ते हैं उनमें लैंडस्लाइड ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। इस तरह की चीज़ें खासकर गढ़वाल रीजन जैसे मैं बोल रहा हूँ। और इसके साथ साथ गाड़गदरों में भी जो जल स्तर है वो बढ़ेगा। तो 4-5 दिन बारिश की एक्टिविटी जो है इस समय जो मानसून है सिस्टम है वो एकदम फुटील पे आ गया है, जो भी मानसून ट्रफ वगैरह है, और फ्लो भी अच्छा मिल रहा है जिसकी वजह से मॉइस्चर भी खूब यहाँ मिलेंगी। तो उसकी वजह से जो अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी है गढ़वाल रीजन में खासकर वो 4 से 5 दिन ठीक ठाक रहने वाली है। क्योंकि पंचायत इलेक्शन महत्वपूर्ण है तो इसमें हम लोगों ने ये प्लान किया हुआ है कि जो भी अलग अलग गांव अलग अलग बूथ को जो जाने वाले रास्ते हैं उन पे सब जगह पे लोग लगाए गए हैं कि जो नजर रखें कि कोई रास्ता बाधित नहीं हो, और अगर जरूरत पड़ती है तो कहाँ से मशीन मोबिलाइज की जाएगी, कौन नोडल होगा, कैसे करेंगे, उसका पूरा प्लान चेकआउट किया गया। हर जिले में डायरेक्शन दिए गए हैं, वो लोग इसको वर्कआउट कर रहे हैं। 24 तारीख का मतदान और 28 तारीख का मतदान, वहाँ जो पोलिंग पार्टीज का मूवमेंट है उसमें कोई दिक्कत नहीं आए और मतदान के बाद सारी पार्टी सुरक्षित लौट के आए। इसके लिए इलेक्शन के बारे में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग और जिलाधिकारी के स्तर से काम किया जाता है। इसमें मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। लेकिन जहाँ तक रास्ता खुले रखने की बात है, रास्ता खुले रखने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग विभिन्न विभागों के सहयोग से लगातार काम कर रहा है। हमारा काम है कि रास्ते के बाधित होने के कारण किसी प्रकार से किसी गतिविधि में कोई रोक न लगने पावे, कोई समस्या न उत्पन्न होने पावे, उस दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग। जैसा कि हमने बताया कि अब तक 1300 से ज़्यादा सड़कें बंद हुई हैं राज्य में, सबको लगभग खोल दिया गया है। बहुत कम सड़कें, इक्का दुक्का सड़कें बंद हैं, फिर ग्रामीण क्षेत्र की प्रमुख मार्ग सारे के सारे खुले हुए हैं। वहीं उत्तराखंड पंचायत चुनाव की तिथियों में कोई बदलाव हुआ है, इसको लेकर पिछले 2 दिनों से जारी बहस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने विराम लगा दिया है। आयोग ने साफ कर दिया है कि 24 और 28 जुलाई 2025 को 2 चरणों में ही मतदान होगा। उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान की तिथियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। आयोग ने कहा है कि प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी आपातकालीन स्थितियों की वजह से किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति के लिए ही पुनर्मतदान की तिथियां घोषित की गई। आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान की तिथियों को लेकर किसी तरह के भ्रम में न रहें। आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने स्पष्ट किया है कि पहले चरण में 24 जुलाई को किसी पोलिंग स्टेशन या बूथ पर मतदान न होने की स्थिति में पुनर्मतदान 28 जुलाई 2025 को होगा। वहीं उत्तराखंड में पंचायत चुनाव अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने समर्थित प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी संगठन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया है, वहीं प्रत्याशी भी अलग अलग माध्यमों से जनसंपर्क में जुटे हैं और दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। वहीं पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देवभूमि उत्तराखंड हमेशा राष्ट्रवाद और विकास की नीति पर चला है। यहाँ की जनता ने हर स्तर के चुनाव में बीजेपी को आशीर्वाद दिया है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि जनता इस बार भी विकास के नाम पर वोट करेगी। देखिए, देवभूमि उत्तराखंड के लोग हमेशा से उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी है, राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी है और हर चुनाव में उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर हमें काम करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस चुनाव में भी, चूँकि ये ग्राम सभाओं का चुनाव है, पंचायतों का चुनाव है, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले लोगों का चुनाव है, उन तक सरकार की योजनाएं पहुंचनी है राज्य की, केंद्र की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर निगम हो, नगर पंचायतें हो, नगर पालिकाएँ हों, सभी में भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है। पंचायतों में भी वही समर्थन देकर हमको और तेज गति से राज्य के विकास के लिए अपना आशीर्वाद देंगे। आपात स्थिति में यदि
कोई नेचुरल डिजास्टर की कंडीशन आ जाती है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाती है, या अन्य कोई ऐसा कारण हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ, पोलिंग सेंटर में उस दिन मतदान नहीं हो पाता है अथवा स्थगित हो जाता है, तो उसके लिए जो हमारी नियमावलियों में दी गई व्यवस्था है उसके अनुसार ये जो डेट्स निकाली गई हैं कि अगर 24 जुलाई को किसी पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में अगर चुनाव नहीं हो पाता है, स्थगित करना पड़ता है, तो उसकी जो पुनर्मतदान की डेट होगी वह 28 जुलाई होगी। सेकेंड फेज की अगर मैं बात करूं, उसमें चुनाव जो है, पोलिंग जो है 28 तारीख को ही होनी है, निश्चित है। लेकिन यदि किसी बूथ विशेष या केंद्र विशेष में अगर किसी भी कारणवश उस दिन मतदान स्थगित होता है, कोई आपदा की स्थिति होती है, कोई आपात स्थिति ऐसी गठित हो जाती है, तो उसका पुनर्मतदान जो है 30 जुलाई को कराया जाएगा। और इन एनी केस जो काउंटिंग है वो हमारी 31 जुलाई को ही होनी है। भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून के सीजन में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं होती हैं, जगह जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त। और ऐसे समय में राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायतों के चुनाव करवा रहा है, ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। अब चुनाव आयोग ने ये व्यवस्था दी है कि जहां पर पुनर्मतदान की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए भी नई तिथियों की व्यवस्था की है। ये तो चुनाव आयोग की अंतरिम व्यवस्था है, लेकिन जहां पर आप देखिए कि लोग मतदान के लिए नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि पर्वतीय राज्य है, चार धाम यात्रा चल रही है, ज्यादातर लोग चार धाम यात्रा में जो है रोजगार के लिए गए हुए हैं। देखिए, विपक्ष की आप उसकी बौखलाहट समझ सकते हैं, क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि जिला पंचायत के जो चुनाव हैं उसमें वो कहीं ना कहीं हारने जा रहे हैं, और हारने से पहले विपक्ष अपने बहाने बनाना शुरू कर देता है। कभी बरसात का बहाना बनाता है, कभी विधानसभा के चुनाव हो तो ईवीएम में घोटाले की बात करता है, कभी बैलेट पेपर में जो है गलत काम करने की बात करता है। तो मुझे लगता है कि विपक्ष केवल और केवल अपनी हार के डर से बहानेबाजी करता है और उन बहानों को पहले ही तलाशना शुरू कर देता है कि हम उस हार को किस तरीके से पचाएंगे। तो मुझे लगता है कि अब विपक्ष का फिर एक बार ये समय आ चुका है कि जो हमारे पंचायत के चुनाव हो रहे हैं उसमें वो हार का मुंह देखने जा रहे हैं, और इसीलिए बार बार कोई ना कोई बहाना वो किए जा रहे हैं कि जी अब बरसात लग रही है, हम वहां जा नहीं सकते, कर्मचारी कैसे जाएंगे और हम कैसे जाएंगे। राज्य चुनाव निर्वाचन चुनाव को पूरा कराने व आपदा की स्थिति में चुनाव प्रभावित न हो, इसका भी प्लान बना लिया है। इसके तहत पहले चरण यानी 24 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया स्थगित होने पर 28 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक स्थगन क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। इसी तरह दूसरे चरण 28 जुलाई को मतदान की प्रक्रिया स्थगित होने पर 30 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में दोबारा मतदान करने की स्थिति बनती है तो फिर जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रेषक की ओर से ऐसे मतदान स्थलों का परीक्षण किया जाएगा और उसकी सूची मतदान दिवस की शाम तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। लिहाजा जहां मतदान करना जरूरी होगा वहां मतदान हर स्थिति में संपन्न किया जाएगा। आपको बता दें कि सरकार को आशंका है कि प्रदेश में आने वाले समय पर भारी बारिश या आपदा की स्थिति बन सकती है। इसी वजह से मुख्यमंत्री ने कल आपातकालीन बैठक बुलाई थी। अब देखना होगा क्या आने वाले भारी बारिश से मतदाताओं का उत्साह बरकरार रहेगा या बारिश का डर चुनाव को प्रभावित करेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं, परिचय करा देते हैं। सबसे पहले उनका सतीश चंद्र प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजू त्रिपाठी प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसी के साथ ही साथ दीपक रावत है केंद्रीय मंत्री यूकेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही रिटायर्ड कर्नल कैलाश देवरानी अध्यक्ष यूएसएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ अरुण शर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ पर। सबसे पहले सतीश चंद्र जी, जबकि मौसम विभाग की ओर से पहले से ही निर्देश जारी हो चुके हैं, अलर्ट जारी हो चुका है, ऐसे में चुनाव की तारीखें मानसून के समय में क्यों तय की गई, ये गंभीर सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में देखा जा रहा है आपदा की स्थिति और भारी बारिश के चलते जगह जगह भूस्खलन की स्थितियां भी देखी जा रही हैं। वंदना जी, देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसे अपना स्टैंड आज तक नहीं पता कि उनका स्टैंड है क्या। पहले वो बोलते हैं कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की डेट नहीं आ रही है, चुनाव लेट करे जा रहे हैं। जब चुनाव की तिथि आती है उसके बाद ये बोलते हैं कि आप तो मौसम खराब है,
पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो निर्वाचन आयोग है वो एक स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था है, स्वतंत्र इकाई है। और उन्होंने जो जारी करी तब भी कांग्रेस के गले में यही बात नहीं उतर रही थी कि भाई ये चुनाव जो है मानसून में करा दिए गए हैं, और उससे पहले वो पूरे प्रदेश में हल्ला कर रहे थे, चीख चीख के चिल्ला रहे थे कि सरकार चुनाव नहीं करा रही है, सरकार चुनाव लेट करवा रही है। यही मुद्दा इन्होंने निकाय चुनाव में भी उठाया, और आपने देखा कि निकाय चुनाव में इनका हश्र क्या हुआ। चाहिए ताकि जनता के बीच में जाने का लेते हैं। निर्वाचन आयोग को कोर्ट चुना है तो ये बोलते हैं कि कोर्ट बिका हुआ है, और निर्वाचन आयोग के लिए भी इसी तरह की इनकी शब्दावली रहती है कि निर्वाचन आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग अगर इनके लिए कुछ इनके पक्ष में कुछ फैसले ले ले तो वाह भाई, ये निर्वाचन आयोग को सराखों पे बिठा देंगे। और इसी के साथ आप देखिए कि जो अभी निर्विरोध हजारों की संख्या में ग्राम प्रधान चुन के आ रहे हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन के आ रहे हैं, जिला पंचायत सदस्य चुन के आ रहे हैं, इनको पता चल गया है कि जो रिजल्ट है जो आने वाला है 31 जुलाई को, वो क्या आने वाला है। इसीलिए चुनाव सर पे है, डेट बिल्कुल आने वाली है, वोटिंग होने वाली है, और आज भी ये मौसम को ही कोसेंगे। अरे अपने नेताओं को बोलो धरातल पे जाके कार्य करें, धरातल पे जो इनका उम्मीदवार उठाए, इनका समर्थित उम्मीदवार है, उसके लिए लड़े। नहीं, इन्हें तो सोशल मीडिया में लड़ना है, इन्हें सोशल मीडिया में जनता से वाहवाही लेनी है, इन्हें लगता है कि हमें इसी तरह वोट मिल जाएंगे। इस पे भी मैं वंदना जी आपसे कहना चाहता हूँ और पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, ये इस मुद्दे को लेकर कहीं उचित प्लेटफॉर्म पे नहीं गए, कहीं पर भी ये मौसम को लेके नहीं गए, कहीं पे भी आपदा को लेके नहीं गए। लेकिन चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेके इस तरह की एक आपातकालीन व्यवस्था करी है कि जो लोग 24 को जिन बूथों पे अगर आपदा या अति वर्षा की वजह से अगर नहीं होता इलेक्शन, तो उनके लिए एक डेट अलग से मुहैया कराई गई है। लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे। और आप देखिए ये जो आने वाला रिजल्ट है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, ये मुंह की खाने वाले हैं। जिस तरह इन्होंने निकाय चुनाव में खाई, जिस तरह इन्होंने लोकसभा चुनाव में खाई, जिस तरह इन्होंने विधानसभा चुनाव में खाई, और ये आगे भी ये पुनरावृत्ति होने वाली है, क्योंकि इनको किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। ये सोच रहे हैं कि हम इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे उठाते रहेंगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलते रहेंगे तो हमें वोट मिलते चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो इनके वोट हैं वो भी इनसे दूर होने वाले हैं, ये देखिएगा, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि उनकी जो पार्टी है, उनके समर्थित उम्मीदवारों की जो पार्टी है, वो क्या कारनामे कर रही है। वो हमेशा मौसम आपदा। अरे उत्तराखंड तो वैसे ही पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ तो हमेशा कुछ ना कुछ लगे रहता है। आप ज्यादातर में जाके क्षेत्र में जाके उनके बीच प्रचार तो करिए, आपके पास मुद्दे ही नहीं है, आप तो बस विरोध करना है करके विरोध कर रहे हैं। और ये ज्यादा दूर नहीं है वंदना जी, 31 जुलाई तो पूरे प्रदेश की जनता देख लेगी, और जो अभी निर्विरोध चुन के आए हैं इनको भी पता होगा कि इनके कितने समर्थित उम्मीदवार जीत के आ रहे हैं, जो निर्विरोध जीत के आए हैं। और इसी से इनको पता चल गया है कि 31 जुलाई का जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। ठीक है सर, 31 जुलाई को सब साफ हो जाएगा। मंजू जी, आपदा जैसे कि बता रहे हैं सतीश जी कि वो तो हर बार देखी जाती है, कोई नई बात तो नहीं है। साथ ही पहले तो आप लोग चुनाव कराने की बात कर रहे थे, अब चुनाव जब कराया जा रहा है तो भी आपत्ति। वंदना जी, सब प्रथम मैं अपने भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता भाई हैं सतीश चंद्र जी, जो उन्होंने जो मुहावरा उनके ऊपर चरितार्थ होता है, उन्होंने कहा कि सियाई बिल्ली कम्बाल नोचे, तो उनके उस मुहावरे का जवाब मैं दे देती हूँ कि सूप बोले चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। ये लोग भी बात करने लगे। अरे भाई, आप पहले तो पंचायत चुनाव आपने टाल दिया, 1 साल टाल दिया, तो कौन सी ऐसी आफत आई थी कि इस बरसात के मौसम में आपदा आप देख रही हैं, आए दिन डीएम ऑर्डर हो रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे, कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, इतनी बड़ी आपदा आ रही है, आए दिन जो है रोड की स्थिति आप देख रही हैं, पहाड़ों में किस तरह गाड़ियां गिर रही हैं, किस तरह ट्रैक्टर नदी में गिर रहे हैं, कितनी लोगों की जानें चली गई। वो क्या खाली कांग्रेस वालों को ही दिखाई दे रहा है? इन्हें नहीं दिखाई दे रहा है? हमारे सभी भाई बंधु बैठे हैं, 5 पार्टी से लोग बैठे हुए हैं, पत्रकार भाई भी बैठे, क्या उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है या पूरी जनता नहीं देख रही? जहां तक की बात थी कि हमें जनता बार बार आशीर्वाद, अरे भाई जनता तो आपको आशीर्वाद जनता ने दिया है, आपको डबल क्या ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन आपने जनता को क्या दिया? महंगाई, बेरोजगारी और क्या बोलते हैं अग्निवीर जैसी योजना आप लेके आए, भ्रष्टाचार गले गले तक आ गया है। और जहां तक आप बोल रहे हैं कि चुनाव की बात है,
पहले तो आपने सारा सामदंड भेद सब कर लिया, लेकिन कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। और आप तो संविधान की हत्या करने से कभी भी बाज नहीं आते। जहां आपको जो थोड़ा सा भी चांस मिलता है आप अपना काम कर दिखाते हैं। लेकिन अभी भी आपके मन में अगर आपकी मनसा, आपके नियत साफ होती, दाल में कुछ काला ना होता, तो आप इस समय चुनाव ना करवाते। आप सोच रहे हैं कि क्या बोलते हैं, इस समय चार धाम यात्रा चली, रोजी रोटी के चक्कर में गांववासी जो है, पहाड़ के लोग अपनी रोजी रोटी के चक्कर में कहीं यात्रा में दुकानों पे लगे, कहीं कुछ लगे हैं। अगर रोड खराब है, इस तरह की स्थिति बन रही है, जहां जहां प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से, और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी डिक्लेयर किया है कि किस तरह से बारिश से किस तरह से। अब मुख्यमंत्री के भी जो आप बड़ी बड़ी दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री विजिट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं परेशान है कि ये मैंने क्या कर दिया, ये डिक्लेयर करके क्या कर दिया। अरे चुनाव आयोग को क्यों कह रहे हैं? चुनाव आयोग तो आपका मिट्टू तो थक गया है, वो जो आप कहेंगे वही रटेगा। तो इस तरह की बातें हैं कि कोई जनता, लेकिन जो भी लोग हैं, जनता अब जाग चुकी है, इनकी कुरीतियों से जो है सचेत हो गई है, और जनता अपना आशीर्वाद कांग्रेस को और हमारी ये जो छोटी सी सरकार बनने जा रही है उसको अवश्य देगी और इनके मुंह पे थप्पड़ मारने का काम करेगी। ठीक है दीपक रावत जी, जिस तरह से मानसूनी जो अलर्ट है वो तो मौसम विभाग लगातार जारी कर रहा है, लेकिन आम लोगों की जान को जोखिम में डाला कितना सही है? क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है और स्कूल भी बंद हैं, भूस्खलन की स्थिति देखी जा रही है, आपदा की स्थिति देखी जा रही है, और अभी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी हो चुकी है, तो ऐसे में कितना सही मानते हैं, कितना सहमत हैं आप? वंदना जी, यदि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आंखों में गांधारी की तरह पट्टी बांध लेगा तो निश्चित रूप से जो आपदा इस प्रदेश में हम सबको दिख रही है, आपको दिख रही है, वो इन्हें नजर नहीं आएगी। और यदि इनका जीत का जो हाथी है मदमस्त होके, जिस जीत की बात करते हैं कि हम लगातार जीत रहे हैं, वही जीत का हाथी अगर मदमस्त होके, जीतने की मदमस्त होके जब वो सड़क पर चलेगा, गाँव में चलेगा, तो निश्चित रूप से उसके पांव के नीचे किसी का घर आ रहा है, किसी का सर आ रहा है। इस बात से वो जो भारतीय जनता पार्टी का जीत का जो हाथी है वो किसको दबा रहा है, किसके भविष्य को उजाड़ रहा है, ये उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। अब बात करता हूं वर्तमान में। आप लगातार इस पे कम से कम आपके चैनल में तीसरा चौथा टॉपिक चल रहा है कि आपदा इस प्रदेश में है और लगातार विपक्ष जो है विरोध कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर ये कहती है कि विपक्ष बार बार पहले कह रहा था चुनाव समय पे नहीं हो रहे हैं, अब जब करा रहे हैं तो वो प्रश्न कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये चुनाव समय पे हो रहे हैं? ये बात इनकी तब गले में सही उतरती है, हम मान जाते हैं यदि समय पे चुनाव होते। ये 1.5 साल पीछे चल रहे हैं चुनाव, 1.5 साल में क्या इनको उपयुक्त समय नजर नहीं आया चुनाव कराने का? अभी बरसात में समय पड़ा हुआ है, बरसात के समय जब पूरा रोड यहाँ पर ब्लॉक हो चुकी है, गांव में लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। अब एक चीज जो समझ में नहीं आ रही है, देखिए भारतीय जनता पार्टी जीते, कांग्रेस जीते या यूकेडी जीते, जीतना जीत हार का विषय नहीं है। लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि जब भी चुनाव का कोई पर्व होता है उसको मेले के रूप में मनाया जाता है, डर के माहौल में नहीं मनाया जाता। पर भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में नहीं आ रहा है वंदना जी। अगर कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो या क्षेत्र पंचायत कहीं भी कोई चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आदमी हर्षोल्लास के साथ उसमें अपने आप को प्रतिभागी करता है और प्रतिस्पर्धा करता है। लेकिन अगर डर का माहौल बना रहेगा कि आज बारिश होगी, मतदान होगा नहीं होगा, तो ऐसे माहौल में वो अपने हर्षोल्लास के साथ कैसे इस मेले में अपने आप को जोड़ पाएगा? ये बात भारतीय जनता पार्टी के न प्रवक्ता को समझ में आ रही है, न नेताओं को समझ में आ रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि नियमावली, आज देखिए उन्होंने कल ही एक पत्र जारी किया जिसमें उन्होंने एक प्लान बी का एक प्रपोजल दिया है कि जहां अगर 24 तारीख को ना हो वहां वो 26 तारीख को करेंगे, और जहां पर 28 को ना हो 30 तारीख को करेंगे। वंदना जी, उत्तराखंड में इन्होंने पंचायत चुनाव को उत्तराखंड पंचायत लीग बना दिया है, जहां पर फाइनल डिसाइड करने के लिए एक अलग से एक दिन रखा गया है, जहां पर अगर आज फाइनल नहीं होगा तो अगले दिन फाइनल हो जाएगा। जैसे हम आईपीएल में देखते हैं ऐसी व्यवस्था वहां होती है। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साठगांठ से स्थिति हो गई है। ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, फिलहाल ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, और चूंकि देखा भी जा रहा है कि मौसम खराब है और मौसम खराब होने की वजह से क्या जनता वोट डालने जा पाएगी, चर्चा में हम बने हुए हैं। लेकिन वक्त ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।
रहे। तो देवभूमि के दंगल में बात हो रही है पंचायत चुनाव को लेकर, साथ ही मौसम को लेकर के भी बात हो रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सीधा कर्नल कैलाश देवरानी के पास पहुंचते हुए, कैलाश जी, ये स्थितियां देखी जा रही है, विषम परिस्थितियां हैं और ये आरोप भी लगाया जा रहा है कि 1 साल पुराना ये जो चल रहा है चुनाव प्रकरण पहले कराया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं कराया गया है। अब चूंकि बारिश चल रही है, तमाम सवाल उठते हैं कि जिस तरह सड़कें, पुल और तमाम तरह की जो यातायात व्यवस्थाएं होती है, अगर वो नहीं मिल पाई या पुल सड़कें जर्जर अवस्था में रहे तो कैसे जनता जो है वो वोट डालने जाएगी? हाँ, जय हिंद वंदना जी। कहते हैं जान है तो जहान है। 24 जुलाई मौसम विभाग ने तो अब बताया कि 24 जुलाई में जो है भारी बारिश की संभावना है, लेकिन जब उत्तराखंड की भौगोलिक दृश्य अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जुलाई से लेके सितंबर तक हमेशा बारिश रहती है, हमेशा। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अभी स्थिति ये है कि कुल मिलाकर 93 से लेके 121 राज्य राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध पड़े हुए हैं। टिहरी, कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ हाईवे बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। पिथौरागढ़ हो, बागेश्वर में हो, अल्मोड़ा में हो, सड़कों पर भारी भूस्खलन के कारण रास्ते या सड़कों पर यातायात बिल्कुल बंद है। और मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। देहरादून तो राजधानी है, इट इज हार्डली, देहरादून से 15-20 किलोमीटर अगर आप जाते हैं, एक गांव का मैं दृश्य देख रहा था, मैंने पहले भी इस विषय में बात की थी कि वहां पे अगर बच्चे स्कूल आ रहे हैं या वापस इधर देहरादून को आ रहे हैं और अपने गांव वापस जा रहे हैं तो जेसीपी से उनको जो है नदी क्रॉस कराई जाती है। ये सिचुएशन पौड़ी, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, जहां आप बोलोगे हर जगह ये स्थिति है। यहां तक यमुनोत्री की 4 धाम यात्रा मार्ग बंद है। पूरा उत्तराखंड जो मलारी से लेकर पौड़ी तक सड़कों की जो है बुरी खस्ता हालत हो चुकी है। अब आप ये सोचिए कि इसमें मतदान अधिकारी या मतदान जो स्टाफ है पहले तो वो कैसे जाएगा। अब दूसरी बात, इतने दूर पहाड़ी क्षेत्रों में अगर पोलिंग बूथ में इनको आप बोलते हैं कि 24 तारीख में अचानक भारी बरसात हो जाती है तो दूसरे दिन तो आप पोलिंग कर देंगे, लेकिन आपने देखा है स्टाफ कहां जाएगा जहां कोई सुविधाएं नहीं है। वहां पे मूलभूत सुविधाएं अगर आप देखिए पहाड़ों में जाकर के अगर आप बीच में फंस जाते हैं न तो अब माया मिली न राम, ना आप इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। क्या इस विषय पे इन लोगों ने सोचा है? न वहां चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था, न राशन पानी, बिजली आदि जो मूलभूत व्यवस्था होनी चाहिए वो है ही नहीं इस स्थिति में। और दूसरी बात, अगर आप चुनाव करवा भी रहे हैं उनका क्या होगा? जो बुजुर्ग गांव में रह रहे हैं वो कैसे चुनाव अपने मतदान देने के लिए पहुंचेंगे पोलिंग बूथ पे? वो महिलाएं, वो दिव्यांग लोग, गांव में दिव्यांग अधिकतर लोग कौन है गांव में? बिल्कुल बुजुर्ग लोग। बाकी सारे युवा तो जो है पलायन कर चुके अपने रोजगार के चक्कर में। तो इन सब के बारे में क्या इस सरकार ने कोई सोचा है क्या? देखिए, लोग मतदान से वंचित रह जाएंगे, फिर यह कैसा लोकतंत्र है? आप बोलते हो भारतीय जनता पार्टी बड़ी लोकतांत्रिक है। जब आप उद्देश्य है हमारा लोकतंत्र को बचाने का, वोटिंग सिस्टम करने का, अगर हम अपना वोट ही नहीं दे पाएंगे तो कैसे आप बोल रहे कि आप लोकतंत्र की इज्जत को बचाने में लगे? देखिए, इन्होंने कहा था 1 नेशन 1 इलेक्शन। आप दिख रहा है, अगर आप एक छोटे से राज्य में जो छोटा सा पंचायत चुनाव है उसको आप 4-4 चरणों में कराएंगे, 24 से लेकर 30 तक करवाएंगे, क्या उसमें खर्चा नहीं आएगा? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में चुनाव जरूरी है, लेकिन जनता की सुरक्षा और सम्मान भी उतना जरूरी है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को केवल अगर चिंता है तो अपनी कुर्सी की चिंता है। उसे न तो उत्तराखंड की इस मासूम जनता की कोई फिक्र है, न उसकी जिंदगी से इनको कोई फिक्र है। एक और बात मैं प्लीज आपसे बोलना चाहता हूं वंदना जी, आरक्षण की सूची अभी तक अधूरी है और 13 जनपदों के जो जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण का निर्धारण किए बिना ही जो ये चुनाव प्रक्रिया शुरू करना इस सरकार की तानाशाही को दिखाता है, इस सरकार की कुटिल नीति को दिखाता है। और तभी कहा गया ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा, यही हाल जो है उत्तराखंड में हो देखने को मिल रहा है। और इनकी तानाशाही का एक उदाहरण छोटा सा मैं और बताना चाहता हूं। एक लोक गायक श्री पवन सेमवाल जी ने एक गाना क्या गा दिया,
सारा जो प्रशासन है उसके पीछे पड़ गया। लेकिन जहां इनको अपने नजरें दौड़ानी चाहिए, जहां इनको अपनी सोच को लगाना चाहिए, वहां इनको समय नहीं है। तो बताइए, आम नागरिक क्या इनके खिलाफ नहीं बोलेगा? ठीक है सर। अरुण शर्मा हमारे साथ हैं। अरुण जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि क्या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है सत्ताधारी दल पर, क्या वो जायज है या सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश? देखिए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बातें यहाँ हुई, उनसे मैं बहुत सारी चीजों में सहमत, लेकिन यही विपक्ष तो था जो इतने दिन से ये शोर मचा रहा था कि पंचायत चुनाव नहीं करा रहे, चुनाव टाल रहे हैं, सही समय का इंतजार कर रहे हैं। ये भी तो यही कह रहे थे। और आज चुनाव हो रहे हैं तो चुनावों से दिक्कत है। देखिए, ये उत्तराखंड है और देवभूमि है, यहाँ निश्चित तौर पर बरसात एक बड़ी आपदा होती है, हर साल होती है, नई बात नहीं है। हम जब यात्रा हमारी चारों धाम की चलती है, उस टाइम भी कहते हैं कि बरसात में यहाँ सड़कें बंद होती रहती हैं, खुलती रहती हैं, फिर बंद हो जाती है, फिर खुलती है। लेकिन देखिए, वो अपनी दिक्कतें हैं। लेकिन अब एक प्रोग्राम डिसाइड हो गया, उस प्रोग्राम ने होना है और उसके विकल्प भी निर्वाचन ने दे दिए हैं। उन्होंने ये दे दिया है कि अगर किसी कारण किसी बूथ पे चुनाव नहीं हो पाता तो उसके लिए उन्होंने अलग रिजर्व डे, जैसे हमारे भाई कह रहे थे यूकेडी वाले, रिजर्व डे रख दिया है कराने के लिए। तो ये चुनावों को चुनाव के तरीके से लिया जाना चाहिए। और देखिए, अब बहुत सारी चीजें, अब तो चुनाव होने हैं, हम कितनी भी बहस कर लें, क्योंकि सरकार ने जब हाईकोर्ट में ये मामला चला गया था तो ये हाईकोर्ट का भी इसमें इंटरवेंशन था। हाईकोर्ट ने भी यही कहा था सरकार को कि चुनाव कराए जाए। अब सरकार ने उन परिस्थितियों को देख के चुनाव करा दिया। अब निश्चित तौर पर मौसम विभाग हर बार एक हफ्ते का मौसम का प्रोग्राम जारी करता है। अब वो जब प्रोग्राम जारी हुआ तो ये उस प्रोग्राम में ये आया, क्योंकि हमारे यहाँ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहेगा और उसकी वजह से बारिश रहेगी, कई जगहों पे रहेगी। आज भी 3 जिलों में रेड अलर्ट है, कुछ में ऑरेंज है, कुछ में येलो अलर्ट है। तो ये देखिए, बरसात के सीजन में ये चलता है। और मुझे लगता है कि उन सारी चीजों को देखते हुए जो 24 परसों जो चुनाव होने हैं, जिसका आज प्रचार खत्म हो जाएगा, उसके लिए सरकार ने 2 दिन पहले जो दूरस्थ इलाके थे उनके लिए 2 दिन पहले ही पोलिंग पार्टियां रवाना कर दी। ये भी हमारे पास समाचार है कि 8 पोलिंग पार्टी नहीं पहुंच पाई सॉरी 8 पोलिंग पार्टी नहीं पहुंच पाई अपने गंतव्य तक। तो वो हो सकता है कि आज पहुंच जाए, लेकिन बहुत सारी पोलिंग पार्टी ऐसी हैं जहां पहले ये समझ लीजिए कि 2 दिन 3 दिन लगते थे, अब 1 दिन में पोलिंग पार्टियां पहुंची है। तो ये भी एक उपलब्धि है, इसको भी मान के चलना चाहिए। निश्चित तौर पर देखिए, स्थितियां विषम है, विकट है, ये पहाड़ है, उत्तराखंड है, और यहाँ बरसात में हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं वो तैयार रहते हैं कि बरसात आएगी तो ये होगा, वो अलग बात है कि कहीं बादल फट जाए तो ज्यादा तबाही हो जाती है, वरना ये सामान्य बरसात की उन्हें आदत है। तो ये देखिए, अब तो चुनाव होना है। अब हम आज ये रोना चुनाव गलत समय पर करा, तो मुझे लगता है कि अब वो परिस्थिति नहीं है। जब चुनाव डिक्लेयर हो रहे थे तो निश्चित तौर पर अगर किसी को दिक्कत थी तो उसे कोर्ट जाना चाहिए था, उस कोर्ट के उस निर्णय को चैलेंज किया जाना चाहिए था, जिसमें कोर्ट ने भी सरकार से चुनाव का टाइम टेबल मांगा था और सरकार ने वो चुनाव का टाइम टेबल वहां भी दे दिया और घोषित भी कर दिए चुनाव। तो दूसरी चीज, ये चुनाव निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट के डायरेक्शन पे हो रहा है और इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर दिक्कत थी तो हाईकोर्ट में उस निर्णय के खिलाफ जाया जा सकता था, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता था। लेकिन अब इन परिस्थितियों में ये कहना कि सरकार ने गलत किया, निश्चित तौर पर गलत कर दिया, लेकिन अब तो हो रहा है ना। अब वो गलती है, वो आगे के लिए उससे हम लोगों को सबक लेके आगे के लिए आगे के लिए काम करना चाहिए। जी वंदना। बिल्कुल सर। सतीश जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए आप चुनाव करा रहे हैं। वंदना जी, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो अभी बड़े भाई साहब ने बोला, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक बात मुझे बताइए, जो हमारे उम्मीदवार हैं, हमारे समर्थित उम्मीदवार हैं, वो कहां चुनाव लड़ रहे हैं? वो उत्तराखंड में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? केवल कांग्रेस और यूकेडी और इनके ही समर्थित उम्मीदवार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं?
जो आपदा, जो अतिवृष्टि से वो परेशान होंगे, हमारे उम्मीदवार परेशान नहीं होंगे? मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या कह रहे हैं। मतलब हमारे जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो स्विट्जरलैंड या इंग्लैंड में चुनाव लड़ रहे हैं, वो उत्तराखंड की इस धरती पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो इस आपदा में जो ये अतिवृष्टि हो रही है, जहां पे ये बोल रहे हैं कि मौसम अनुकूल नहीं है, तो वो लोग क्या इस धरती पे चुनाव नहीं लड़ रहे क्या देवभूमि की? वो लोग क्या किसी अन्य धरती पे जाकर चुनाव लड़ रहे हैं? जो आपदा, जो परेशानी इनके उम्मीदवार झेलेंगे, वो हमारे उम्मीदवार या हमारी पार्टी के ठीक है सर, आपका नेटवर्क इशू कर रहा है, लौटेंगे आपके पास। मंजू त्रिपाठी जी कुछ कहना चाह रही हैं, बात पूरी करिए मंजू जी। ये वंदना जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी बिल्कुल आ रही है मैम। वंदना जी, ये भाजपा जो है, सतीश जी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है। आपदा में जो है अवसर ढूंढने का काम है, और हमारे भाजपा के प्रवक्ता का अहंकार जो है ना, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो अहंकारी भावना में कह रहे हैं कि हमारे, इनके, उनके। अरे भाई, हम संपूर्ण जनता की बात कर रहे हैं, हम हमारे तुम्हारे की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ उत्तराखंड वासियों की बात कर रहे हैं, पहाड़ के सभी लोग, हम सबके दर्द की बात कर रहे हैं। हम हमारी तरह हमारे तुम्हारे करने वाली पार्टी नहीं है, हम सबके साथ चलने वाली पार्टी, हमारी जो पार्टी है सबके साथ चलने वाली है। तो आपदा में अवसर, अभी जैसे कर्नल साहब ने कहा कि अंधेर नगरी चौपट राजा, तो आगे मैं कह देती हूँ कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा। कि मतलब ये क्या हो रहा है कि मतलब कुछ भी कह दो। अभी कुछ लोग कह रहे थे कि मतलब चुनाव नहीं लेट हो रहा था, तो विपक्ष कह रहा था चुनाव नहीं। अरे अगर विपक्ष ने कहा ही, तो जैसे आपने ये क्या बोलते, 1.5 साल तक चुनाव टाल दिया, 2 महीने और टाल देते। लेकिन आपको तो कुछ बोलना है ना, क्योंकि अब वही है ना कि खिसियारी बिल्ली खंबा नोचे, वो जो इन्होंने मुहावरा कहा था, ये इनके ऊपर ही चरितार्थ हो रहा है। तो अगर दाल में कुछ निकाला नहीं है तो क्या है, आपदा में अवसर नहीं ढूंढे तो क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, हम जनता से अपील करते हैं, और परेशानी तो हर पार्टी को होगी। जनता के पहाड़ पे सिर्फ भाजपा वालों के लिए थोड़ी खुली रहेगी, या कांग्रेस वालों के लिए थोड़ी खुली रहेगी, या रोड खाली यूकेडी वालों के लिए थोड़ी खुली, या कर्नल साहब के लिए थोड़ी खुली रहेगी। अगर बंद होगी, सबके लिए बंद होगी, खुलेगी तो सबके लिए खुलेगी। तो ये आपदा में अवसर ना ढूंढे, जो चीज कही जा रही है, अगर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष का काम है कहने का, और जो भी गलत देखेगा वो हम एकजुट होके। मंजू जी, अगर दिक्कत, कोई समस्या थी, आप भी हाईकोर्ट जा सकते थे, हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी यही बोल रहे थे। दाल में नमक डाला जाता है, नमक में दाल नहीं डालती। हर चीज के लिए तो हम हाई कोर्ट जाएं, किस किस चीज के लिए? सरकार आप चला रहे हैं, डबल इंजन की सरकार आपकी है, आप जनता ने आशीर्वाद आपको दिया है। अगर आप तो सोशल मीडिया का क्या, फरमान तो हाई कोर्ट की ओर से आया था। से अगर विपक्ष गुहार लगा रहा है तो विपक्ष के बात की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा चलो, इनको कांग्रेस से बड़ी नफरत है, यूकेडी वाले जो कह रहे हैं उनसे भी नफरत हो जाएगी, कर्नल साहब कह रहे हैं उनसे भी नफरत हो जाएगी, वरिष्ठ पत्रकार कर रहे हैं वो भी गलत कर रहे हैं। तो इनको छोड़ के एकला चलो वाली कहानी है भाजपा की, और कुछ भी नहीं है। तो लेकिन ठीक है, सब दिन होता है एक समान है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है और प्रकाश के बाद अंधकार आता है। तो एक दिन अंधकार के बाद अंधकार जो काली घटा है, अब वो छटने जा रही है। रात बहुत लंबी हो गई, काली रात बहुत लंबी हो गई, अब सुबह होने का समय आ गया। ठीक है, अंधकार के बाद प्रकाश भी आता। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बात पूरी करिए सर। हाँ वंदना जी, मैं ये बोल रहा हूँ, ये हमारे उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि हमारी जो विपक्ष की पार्टी है, जो हमारा विपक्ष है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है। और इसका कारण है कि ये मनमानी कर रहे हैं। हमारे जो क्षेत्रीय दल है पे आवाज उठाने के सिवाय और क्या कर सकते हैं? अगर हमारा क्षेत्रीय दल का एक भी विधायक यहाँ पे होता तो वो जनता की आवाज बनता। अब दुर्भाग्य है कि कांग्रेस 19-20 विधायकों के साथ चुपचाप बैठी है। ये दोनों पार्टियां, मैं यही तो मैं रोना है कि दोनों पार्टियां चूहे के बिल्ली का खेल खेलती रहती है, और इसका पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी की, जैसे मैडम ने अभी बताया था, त्रिपाठी मैडम ने, कि अंधेरे के बाद दिया जलता है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये वो दिया जल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, कि बुझने से पहले जो बहुत बड़ी लौ तानाशाही की जो होती है ना, कि मैं ही सब कुछ हूं, ये घमंड,
ये दिखाता है जब बुझता हुआ दिया जो है अंत में बहुत तेज से जो जलना शुरू कर देता है, रोशनी देना शुरू कर देता है। वही हाल इस भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार का है कि अंतिम समय इसका आ गया, जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है और बहुत जल्दी ही आप देख लीजिएगा, इन चुनाव का परिणाम भी आप देख लीजिएगा और 2027 में आप देख लीजिएगा कि दोनों ये नेशनल पार्टियां अब मुंह की इनको खानी पड़ेगी और जो क्षेत्रीय दल है ये बड़े लोगों की जो है भावनाओं को, इनकी भावनाओं को नए विकल्प के रूप में ठीक है सर, सतीश जी से जान लेते हैं। सतीश जी, ठीक है सर, सतीश जी अब आप बात पूरी करिए, सबको सुन लिया आपने, अब आंसर करिए। ठीक है, सतीश जी का नेटवर्किंग इशू है फिलहाल। दीपक जी हमारे साथ हैं। दीपक जी, ये सिर्फ क्या राजनीतिक बहस बन जाएगी, कोई मुद्दा बन जाएगा जिस तरह से देखा जा रहा है, या इससे कोई ठोस जो सुधार है उसकी उम्मीद भी लगाई जाए? देखिए वंदना जी, एक बात मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि हाईकोर्ट जाइए। ये चुनाव आज भी हेयरिंग हो रही है हाईकोर्ट में इस चुनाव से संबंधित, जबकि राज्य में चुनाव चल रहा है, पंचायत चुनाव का। निश्चित रूप से एक बात तो क्लियर है कि भविष्य के लिए ये नजीर पेश होगा इस बार का चुनाव, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग नियमावली की दलील देकर एक एक्स्ट्रा दिन जो उसने प्लान बी बताया है, यही वो निर्वाचन आयोग है। तो जिस उस नियमावली में जब ये लिखा था कि एक मतदाता का नाम 2 सूचियों में नहीं होना चाहिए, तब इसका अलग से नियम आया था, नियमावली से अलग हटकर। वो आज तक निर्वाचन आयोग ये नहीं बता पाया है कि किसके दबाव में वो निर्वाचन आयोग आदेश पारित किया था कि जो व्यक्ति जिसके 2 नाम सूचियों में हो, नगर निगम में, नगर पालिका में, और उसके बाद पंचायत उसमें भी सूची में भी हो, तो उसका नॉमिनेशन रद्द न किया जाए। ये आदेश, इसी पे हाईकोर्ट गए, इसी पे बैकफुट में निर्वाचन आयोग आया और उसी पे कार्रवाई चल रही है। तो नजीर तो ये जरूर बनेगा भविष्य के लिए कि जो सत्तारूढ़ दल होगा वो इस प्रकार से निर्वाचन आयोग को अपने प्रभाव से, अपने इच्छा अनुसार निर्णय करवाने के लिए बाध्य नहीं कर पाएगा। और जहां तक रही बात स्वायत्त सत्ता की, तो आज समाचार पत्र उठा के देख लीजिए, जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी तब सीबीआई को तोता बोला गया था। आज ईडी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है कि ईडी जो राजनीति का कारण ना बने, ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया है। तो कौन सी स्वायत्त संस्था का आपने अनुपालन कर रखा है या उसको अपने प्रभाव से नहीं रखा हुआ है? तमाम समाचार पत्र उसी चीज से भरे पड़े हैं। तो आप लगातार जो दुहाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो कानून की पक्षधर बनती है, कानून की रक्षा करने वाली बनती है, संविधान की रक्षा करने वाली बनती है। तो निश्चित रूप से आज के समाचार पत्रों से इनकी आंख खुल जानी चाहिए कि इनके विगत इतने वर्षों से जो लगातार 11 वर्षों से जो शासन चल रहा है, उसमें आज ईडी के ऊपर प्रश्न चिन्ह गया है। ये वही ईडी है जिसका संबंध ये अपने जितने विरोधी हैं उनके पास भेजते रहते हैं। उनके वकील जाते हैं तो उनको भी नोटिस भेजते हैं, उनको कोई राय मशवरा देता है तो उनको भी नोटिस भेजते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नहीं, स्वयं केंद्र सरकार को बोला है। तो यही बात हम कहना चाह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार जो है, आज जो ये निर्णय ले रही है, ये पूरा असंवैधानिक है। और जो पंचायत चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, तो इसमें संविधान जी स्पष्ट कर दूं, जो भी निर्णय कोर्ट से आएंगे वो इस प्रदेश की भविष्य के पंचायत चुनाव के लिए एक नजीर पेश होंगे। और निश्चित रूप से भविष्य में कोई ठीक है सर, भविष्य देखा जाएगा जब मतगणना होगी और रिजल्ट आएगा। सतीश जी, आवाज पहुंच रही है आपको? जी वंदना जी, ठीक है सर, अब आप जवाब दें। वंदना जी देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये जो ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो ये देखिए इसमें समय समय पे कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया है और कोर्ट ने कहीं में भी ये नहीं बोला कि जो चुनाव है उनको स्थगित करा जाए। कोर्ट ने हमेशा यही बोला कि चुनावों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए और जो भी आपत्तियां होंगी उसके बाद जब मतदान हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जिसको जो भी अपनी लीगल पिटीशन डालनी है वो डाल सकता है। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं, ये बात हजम नहीं होती है कि मीठा मीठा कम कम और कड़वा कड़वा थू थू। अगर कोर्ट और जो निर्वाचन आयोग इनके पक्ष के हिसाब से चले, अगर हर डिसीजन कोर्ट ने ही लेना है, अगर हर डिसीजन कोर्ट ने ही लेना है, तो आपके एमएलए किस लिए बैठे हुए? ये विधानसभा क्यों चल रही है? हर डिसीजन अगर कोर्ट में जाके होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है बैठकर? अरे एमएलए अरे जब आपने हमेशा से ही सरकार को हमेशा पक्षपात बातें
ऑर्डर भी आपको नहीं समझ में आ रहा क्या? आपको निर्वाचन आयोग क्योंकि ये सरकार कैपेबल नहीं है, इसलिए कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। क्यों जनता जाएगी न्याय मांगने के लिए, जाएगी, जनता को न्याय चाहिए। अरे तो जनता को न्याय दे रही है ना, जनता का विश्वास है ना। आप मुझे इतना बताइए ना, आपका न्याय दिख रहा है, आपका न्याय वहां दिख रहा है जहां आपने राज्य मंत्री जो कर्नल कोठिया को कितने न्याय दे रहे हैं वो दिख रहा है। एक श्री पवन जो सेमवाल है गायक कलाकार, उनको आप कितने न्याय दे रहे हैं, जनता को सब न्याय दिख रहा है। संपत्ति लेके बैठे हैं, आप लोग इतने अहम में इतने घमंड। ठीक है सर, एक एक करके जनता के हमने सुना भी, लेकिन अब जो सतीश जी जो बोल रहे हैं सुन लेते हैं सर। वंदना जी, जनता ने मूड बना लिया है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी ट्रिपल इंजन की सरकार जनता बनाने वाली है और वो अभी दिख जाएगा। चुनाव में इन्होंने मुंह की खाई है, जिस तरह से इन्होंने मुंह की खाई है वही अब दोबारा पुनरावृत्ति होने वाली है। अभी समय आने वाला है सतीश जी, बहुत जल्दी समय आने वाला है, इसका रिजल्ट भी आएगा और 2027 का रिजल्ट भी आएगा और तब आपको एहसास होगा कि हम जो है आज 22 तारीख को आप मौसम का अवहेलना कर रहे हैं, मौसम की बातें उड़ाना दे रहे हैं, तो समझ में आ रहा है जनता को भी आप कितना गहरे पानी में है, सबको पता चल रहा है। इंतजार तो करिए 31 जुलाई का भी। बिल्कुल, आप भी इंतजार करिए, आप भी इंतजार करिए। और आप इंतजार सभी को है, सभी को इंतजार है। पहले मतदान, फिर उसके बाद मतगणना, इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे उसका इंतजार सभी को है, उत्तराखंड की जनता को भी है। अरुण जी, आखिरी प्रतिक्रिया जो आपकी जानना चाहेंगे यहाँ पर। यह है कर्नल कोठियाल को आपने सिर्फ बहस से रास्ता नहीं निकलेगा। उनको आज तक आपने कोई वो नहीं दिला, अभी न उनके पास ऑफिस है न कोई कर्मचारी है, आप न्याय की बात करते हो। ठीक है सर, पूर्व सैनिकों के साथ आप हमेशा न्याय किया। ठीक है सर, अरुण जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। आप किस बात की टेंशन है आपको? वो पूर्व सैनिक है। सतीश जी शांत रहिए। मेरे भी सैनिक रहे, कोई वजन नहीं है, क्योंकि देखिए कोर्ट ने चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई। कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में टिप्पणी की, लेकिन चुनाव पर कोई रोक नहीं लगाई। इसके तो सरकार भी ये मान के चल रही है कि कोर्ट इन चुनावों से सहमत है और मामले ऐसे हैं जिसपे वहां सुनवाई चलती रहेगी और रिजल्ट आने के बाद भी बहुत सारे मामलों पर होनी है। जैसे 2 जगह नाम वाला बता रहे थे, वो सारी चीजें चलेंगी और उसमें क्या निर्णय आता है, निश्चित तौर पर ये चुनाव भविष्य के लिए बहुत सारी चीजें तय भी करेगा और आने वाले दिनों में हमें भी और सबको इस चुनाव के रिजल्ट का इंतजार रहेगा और उसके बाद कोर्ट के डिसीजन का भी इंतजार रहेगा कि कोर्ट उत्तराखंड के इस छोटे सरकार के चुनाव के संबंध में क्या निर्णय लेता है। जी वंदना। बिल्कुल सर, और चूंकि अब ये जो उहापोह की स्थिति है, मानसून को लेकर के जो सवाल जवाब किए जा रहे हैं और मतगणना को लेकर के भी सवाल जवाब जो किए जा रहे हैं, मतदान को लेकर के, आने वाले समय में सारी ही पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे